हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्च लेक्चर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th से जो आपका चैप्टर है 13th चैप्टर यानी कि मेंस्ट्रुएशन, उसकी एक्सरसाइज 13.2 के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे यानी कि क्वेश्चन नंबर 5th, 6th, 7th और 8th। देखिए, कल मैंने आपको यहाँ पे एक्सरसाइज 13.2 के 4 क्वेश्चंस करा दिए थे, अपलोड कर दिया वो वीडियो, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम 4 क्वेश्चंस और करेंगे और पूरी 13.2 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। स्टूडेंट्स, एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है, मतलब ऐसे करके कोई कोन है, ठीक है। ये लीजिए, बना लिया हमने। क्या बोल रहा है? इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। ये जो इसकी हाइट दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। रफली फिगर बनाया है, ये मत कहिएगा सर एक जगह थोड़ा टेढ़ा सा हो रहा है, समझ जाइए। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस 5 है जो ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। इट इज फिल्ड विद वाटर टू द ब्रिम, अप टू द ब्रिम। अप टू द ब्रिम का मतलब है पूरा ऊपर तक भरा हुआ है पानी से। when lead shots each of which is a shape of sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out। इसमें छोटी छोटी लेड के जो शॉट्स हैं, छोटी छोटी स्फीयर की लेड शॉट्स हैं, उनको डाला गया और इसमें से 1/4 ऑफ वाटर बाहर फ्लो कर गया। आपने वो कहानी सुनी होगी, एक मटके में पानी था, पानी थोड़ा नीचे था, एक कौवे ने उसमें कुछ कंकड़ डाले और वो पानी धीमे धीमे ऊपर आ गया। सीधी सी बात है, इसमें कुछ लेड शॉट डालेंगे तो उतना ही वॉल्यूम बाहर फ्लो हो जाएगा जितना वॉल्यूम आपने लेड शॉट्स डाला है। इसमें 1/4 पानी निकल गया। तो फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। बताइए इसके अंदर कितने लेड शॉट्स डाले गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पूछा है, लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स बी एन। मान लेते हैं एन लेड शॉट्स डाले गए हैं। अब देखिए क्या कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट, समझिए। अच्छा, जो चीज़ें दे रखी हैं उनको मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे मैंने फिगर में मेंशन कर दी, बता दिया है कि जितने वॉल्यूम होगा लेड शॉट्स का उतना ही वॉल्यूम तो फ्लो होगा पानी, जो है यहाँ पे बोल रहा है। यानी कि हम ये क्या, और पानी कितना फ्लो हुआ है, पानी कितना फ्लो हुआ है 1/4 किसका, जितना इसमें टोटल वाटर है, यानी कि 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन जो पूरा पानी भरा हुआ है उसका 1/4 वाटर फ्लो हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा वॉल्यूम ऑफ एन लेड शॉट्स इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे तो पूरा पानी का वॉल्यूम निकल आएगा और उसका 1/4 कर देंगे तब पता चलेगा कि कितना पानी फ्लो हुआ है, 1/4 हुआ है। हाँ भाई, क्योंकि n लेड शॉट्स हैं तो n का तो पहले ही मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक लेड शॉट का वॉल्यूम निकाल लीजिए। लेड शॉट किसकी फॉर्म में दिया है, स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। इधर कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। एक बात और ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में दोनों आर को सेम मत कर दीजिएगा। ये लेड शॉट है जो हमें 0.5 दी है रेडियस, ठीक है। कहाँ दी है दिखाऊं, ये रही। 0.5 को क्या कहते हैं पता है ना, 1.2। आप चाहें तो एक काम करता हूँ, आगे मैं लिख ही देता हूँ वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। स्मॉल आर है 1/2, क्योंकि 0.5 है और 0.5 को 1/2 कहते हैं, तो दोनों आर डिफरेंट है। हाँ, पाई से पाई लेकिन ज़रूर कट जाएगा और इस 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा। n × 4, ये वाला जो r है कितना है 1/2, 1/2, 1/2, 3 बार है ना, क्यूब है। 1/4 एज इट इज़, ये कैपिटल R है 5 और ये h जो है कोन की हाइट है जो दे रखी है 8, 4 से 2 टाइम्स। और देखिए 2 2s are 4, ये भी कैंसिल। तो n बच्चों ऊपर तो n बचेगा, ये नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 का 5 5s are 25, 50 और 2 100। लीजिए निकल के आ गई।
यानी कि उसमें जब हम 100 लेड शॉट्स डालेंगे उस रेडियस के, तब जाके यहाँ पे 1/4 ऑफ वाटर फ्लो करेगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया है मैंने। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter। आपसे कह रहा है एक सॉलिड आयरन का पोल है, किस तरीके से बना हुआ है कि एक सिलेंडर है, उसमें आपसे बोला हुआ है कि ये एक सिलेंडर है और इसकी हाइट और रेडियस दोनों दे रखी हैं। हाइट तो दी है 220, हाइट तो दी है 220 और आपको बेस डायामीटर दिया है, जल्दबाजी मत करिएगा, 24, डायामीटर 24 है तो रेडियस 12 होगा। इज सरमाउंटेड बाय, अब इसमें देखिए कुछ बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सर हमें समझ में ही नहीं आता कौन ऊपर फिगर है कौन नीचे फिगर है। इसकी बात हो रही है, इसको इज सरमाउंटेड बाय कहने का मतलब पैसिव वॉइस है, इसको सरमाउंट किया जा रहा है किसी के द्वारा, तो सरमाउंट जो करता है ना वो हमेशा ऊपर आता है, ठीक है, यानी कि वो जीत गया और जीतने वाला ऊपर बैठता है। इज सरमाउंटेड बाय, इसको कवर किया है, इसको जीता है एक और दूसरे सिलेंडर ने जिसकी हाइट 60 है, मतलब वो उसके ऊपर आएगा और उसकी रेडियस 8 है। अब रेडियस अगर 8 है तो ये पक्की बात है कि वो थोड़ा सा छोटा होगा, रेडियस मतलब इससे चौड़ाई में थोड़ा छोटा होगा ना, क्योंकि इसकी रेडियस 12 है उसकी रेडियस 8 है, ठीक है, और उसकी हाइट कितनी दे रखी है 60। तो देखिए मैं एक काम करता हूँ, ऐसे करके फिगर बनेगा। मैं एक काम करता हूँ, कैपिटल H 220 बड़े वाले सिलेंडर की, कैपिटल रेडियस 12, स्मॉल h 60 और स्मॉल r 8। बस फ़र्क इतना था, पहले वाले की डायमीटर दी थी, दूसरे में डायरेक्टली रेडियस दी थी। 4 मत कर देना जल्दबाजी में कि वो भी हाफ किया था, रेडियस ही दिए ये तो। फाइंड द मास ऑफ द पोल, बताइए इस पूरे पोल का, दोनों सिलेंडर्स का टोटल मास कितना होगा। अगर आपको दिया है गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन में अप्रॉक्स 8 ग्राम मास है, यूज़ करना है पाई को 3.14। अब देखिए आपसे कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम मास है, सॉरी 8 ग्राम मास है, तो हमें इस पोल का क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम पता होगा, 8 ग्राम का माइनस करेंगे मास निकल आएगा। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ पोल निकालेंगे जिसमें वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर ऐसे करके आएंगे। तो मैं अब लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं फॉर्मूले, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, दोनों में से पाई कॉमन आएगा, बस आर एच दोनों की सेम है, आर स्क्वायर एच, अभी जगह कम है तो मैं यहाँ पे बस फॉर्मूला ही लिख के आगे बढ़ जाऊंगा। ये 3.14 पहले ही लिख लूँ भाई, बाद में भूल गया तो 22/7 लगा दिया, बात एक ही होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोला है तो वही रखना पड़ेगा। छोटी वाली रेडियस 8 × 8 × 64 भी लिख सकते थे डायरेक्टली, लेकिन पुट करके दिखा रहा हूँ, एच की जगह 60 और ये वाला रेडियस कितना है 12 × 12 × कैपिटल H 220, सभी को आ गया होगा समझ में। 3.14, 8 8 जार 64, 64 6 जार 6 4 24, 6 6 जार 36, 3840, 3840, 144, 12 12 जार 144, 22, 248 248, 212 2882, 16, 3168 और ये 0 और आएगा जो मैंने अभी इसमें लिया नहीं था, इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है, इस वाले में तो कर लिया था। चलिए ये मैंने रब कर दिया, अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे और क्या करेंगे, 31680 को 3840 में ऐड करेंगे। हाँ भाई 0 12 15 और 5 3, यानी कि ये आया 3.14 × 35520, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भैया? आंसर किस में आ रहा है? सेंटीमीटर क्यूब में ही, और उसने हमसे सेंटीमीटर क्यूब में ही मास देने के लिए बोला है, मल्टीप्लाई और करना है। लेकिन मैं कुछ सोच रहा था, क्योंकि किलोग्राम करेंगे तो 1000 से, चलिए बाद में डिवाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हाँ भाई, इसका मल्टीप्लाई और कर लीजिए 3.14 में। 40428 4 5 20 2 4 22 2 4 3 12 14, उसके बाद में 1025 ये 5 है। ठीक है, ये 3 का 0, 3 2 6, 3 5 15 15 16, 3 3 9 और 10, 0 8 2 11 13, ये गया आपका 15 और ये आपका 11 1 1। ओके, तो फाइनली आया हमारे पास 111,532.8, बस 0.80 का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन क्या आया ये? सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इतना उस टोटल पोल का वॉल्यूम होगा। अब हमें तो लेकिन मास निकालना है। हाँ भाई, वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर 8 ग्राम मास है, ओह वॉल्यूम नहीं, मास, सॉरी माय मिस्टेक। मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर 8 ग्राम है, तो मास ऑफ पोल पूरा ही लिख देता हूँ, पोल ही लिख देता हूँ। ठीक है, 8 × 111,532.8। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया इसका भी, एक तो कैलकुलेशन बहुत होता है। क्यों? 8 8 64, 8 2 16, 16 22, 8 3 24, 26, 8 5 40, 42, 8 1 8 12, 8 9 8 1 8। ओके, तो फाइनली ये कितना आ रहा है? 892262, 892262, रिदम बन गई है, 892262.4। लेकिन ये स्टूडेंट्स मास ग्राम में आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि इस पर नंबर कटेंगे या ये गलत है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मास बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है और वो भी ग्राम में, तो आप इसको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया है। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसको यहाँ लिख दो, 1000 से डिवाइड देंगे, बच्चे भी जानते हैं सब, ऐसे ही बता देता हूँ। 1000 से डिवाइड देंगे तो 1 2 3 पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 892.26 किलोग्राम। चेक कर लीजिएगा भाई। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ रहा है। इस पोल में टोटल 892.26 किलोग्राम मास होगा। क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिख दिया है। यहाँ आपको बोला गया है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। बहुत लंबी सी एक लैंग्वेज दी, क्या मतलब समझ में आया? एक कोन है जिसके डायमेंशन दिए हाइट 120 रेडियस 60, जो कोन एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, उस हेमिस्फीयर की रेडियस भी 60 है, और पूरा ऐसे करके मतलब एक सॉलिड बन गया ना, कोन हेमिस्फीयर के ऊपर रखा है, पूरे उस सॉलिड को इन्होंने क्या किया? इज प्लेस्ड अपराइट इन अ सिलेंडर, उस पूरे को पूरा एक सिलेंडर के अंदर इन्होंने डाल दिया, जो पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ था, और इट टचेस द बॉटम। और जब आपने वो सॉलिड डाला ना सिलेंडर के ऊपर, तो वो उसके बॉटम को जाके टच कर गया। अब क्या बोला? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। बताइए जो सिलेंडर है उसमें कितना पानी अब बचेगा इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 एंड इट्स हाइट इज 180। आपने एक चीज नोटिस की, तीनों में रेडियस सेम है, कोन, हेमिस्फीयर और सिलेंडर। इससे अगर मैं फिगर बना के देखूं, देखिए मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूं, तभी समझ में आएगा कैसे क्या किया इन्होंने। यहाँ पे क्या था, इनके पास में एक कोन था जो रखा हुआ था, लेकिन रफली होगा। ठीक है, फिगर जो बना रहा हूँ वो रफली फिगर बना रहा हूँ, समझ लीजिएगा। उसको एक हेमिस्फीयर पे रखा गया ऐसे करके, और फिर इस पूरे पार्ट को एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया। जैसे मान लेते हैं ये इसका यहाँ पे सिलेंडर, ठीक है, इट टचेस द बॉटम। ठीक, एक मिनट, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी बन गई है, वो ज़्यादा ऊपर तक चलेगी ना, इसीलिए एक रफली फिगर दिखा रहा हूँ बस मैं आपको, ऐसे समझ में आ गया होगा अब। ये सिलेंडर है,
जो कि पहले पूरा पानी से भरा हुआ था, ऐसे। अब तो 3D फिगर लाइक आपको दिख रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, है ना। अच्छा, ये आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हेमिस्फीयर अभी क्लियर नहीं है और आपने ठीक से नहीं, तो लीजिए ये भी बना दिया मैंने। एक कोन जो एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ था, उस पूरे को, सॉलिड को, इस पूरे को एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया। सब कुछ रेडियस वगैरह हाइट सब दे रखा है आपको। देखिए इसकी हाइट तो 180 दे रखी है पूरे सिलेंडर की, और वो गलत भी नहीं है। क्यों? इस कोन की हाइट कितनी है? 120। सही है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ, ताकि कुछ ना लिखना पड़े, सीधे हम वॉल्यूम के फॉर्मूले में डाल देंगे। रेडियस सबकी सेम है, इसकी भी 60, और यहाँ से अगर इसकी रेडियस देखें तो वो भी 60। और कुछ रह गया? सबको पता है कि जो हेमिस्फीयर की रेडियस होती है वही हाइट होती है, यानी कि इसकी हाइट भी 60 होगी। तो यानी कि इसका टॉप भी इसको टच कर रहा है। टोटल हो गई ना 120 और 60 पूरी 180। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो भाई एक बात बताइए, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बचा है, कैसे पता चलेगा? अगर मैं पूरे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से इस सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर दूं, और सॉलिड में किस किस का वॉल्यूम है? कोन का और हेमिस्फीयर का। तो बाकी बचा हुआ क्या है? पानी पानी है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए मैंने यहाँ पे सॉलिड तो लिखा नहीं है भाई, सॉलिड तो लिखा नहीं है, लेकिन मैंने सॉलिड में कौन कौन आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन और हेमिस्फीयर, उन दोनों को लिख दिया है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r²h, सब कैपिटल से डिनोट किया है। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r²h। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 4/3 पाई r³। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, चाहे कोई बड़ा है या छोटा, मैंने आर तीनों की सेम रखी है कैपिटल, क्योंकि तीनों की है ही सेम। लेकिन ये कौन छोटा है तो इसकी हाइट स्मॉल, ये बड़ा है तो इसकी हाइट कैपिटल, और इसमें तो रेडियस वो हाइट आएगी नहीं। क्या करें, वैल्यूज़ पुट कर लें, या सब में से मुझे एक चीज़ और दिख रही है, पाई r² सब में कॉमन आ रहा है। अच्छा एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा पहले से मैं आपको ब्रैकेट को ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कुछ बच्चे तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, जिनकी कैचिंग पावर ठीक होती है, लेकिन कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं और वो समझ नहीं पाते जल्दबाजी में। तो मैं किसी भी स्टेप को जल्दी में नहीं सिखाऊंगा। माइनस जैसे ही ब्रैकेट ओपन हुआ तो माइनस आ गया, पहले मैं भी गलती कर रहा था, प्लस लगा रहा था, माइनस आएगा। सब में से क्या कॉमन आ रहा है? पाई r², पाई r², पाई r², पाई r²। अंदर क्या बच रहा है? कैपिटल H माइनस 1/3 स्मॉल h माइनस 2/3, और सिर्फ एक r बचेगा। और तो कुछ नहीं है। पाई किया 22/7, कैपिटल R क्या एक ही R है, 60 × 60। कैपिटल H ये किसकी है? बड़े वाले सिलेंडर, 180 दी है, माइनस छोटी वाली कितनी दी है? 120, स्मॉल h ना कोन की, 2/3, और रेडियस है 60। तो स्टूडेंट्स 3 से ये 40 टाइम्स, 3 से ये 20 टाइम्स। ओके, अभी कैंसिल तो नहीं हो रहा है, 3 6 0 0, 60 × 60, 180 में से 40 गया तो 140, 140 में से 40 जाएंगे, 22 * 40 हो जाएगा ना, तो 100 बचेगा। देख लो भाई गलती तो नहीं है मेरी? गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। 7 से डिवाइड करना है और बाकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलिए 22 का 36 में कर लीजिए बस, और तो ज़रूरत नहीं है, बाकी 4 0 आ जाएंगे। 6 2 * 12, 6 2 * 12, 3 3 2 * 6, 3 2 * भाई एक बार चेक कर लो ज़रा, 6 2 * 12, 6 2 * 12, 13, 3 2, हाँ सही है, 792 चेक करना ज़रूरी है। 792,000,000/7, नीचे बस एक 7 बचा है। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो भी आएगा वो, अच्छा निकाल, लेकिन आ क्या रहा है? वॉल्यूम निकालना है ना वाटर का, और सेंटीमीटर में दिया है, बड़ा सा आएगा लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। कर देता हूँ। 1 7 1 * 7, 22 7 3 * 21, 1 यानी कि 10, 7 1 * 7 30, 7 4 * 28, 20, 7 2 * 14, 60, 7 8 * 56, 40, 7 5 * 35 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल पॉइंट के डेसिमल के 1 प्लेस तक निकाला है। अब कुछ इसमें कह सकते हैं सर
पीछे से आंसर मैच नहीं कर रहा है एनसीईआरटी से, तो मैच करा लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर आप इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको इसे 6 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो समझ लो, जल्दबाजी कोई नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लो। क्यों, थोड़ा सा जगह बना लूँ यहाँ पे, रब कर दूँ। आंसर बिल्कुल सही है, 100% सही है, लेकिन एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा है सर। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आंसर एनसीईआरटी में मीटर क्यूब में दिया होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है ना ये बहुत बड़ा आंसर है सेंटीमीटर क्यूब, ज़रूर उन्होंने छोटा कर दिया होगा। और भैया हो सकता है नहीं भी किया हो, चेक कर लेना, वो आपका हेडिक है, मैं सिखा देता हूँ। 1131428.5, देखिए ये सेंटीमीटर क्यूब है। अब यहाँ पे 4 5 6, कुछ बच्चे कहेंगे सर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड देते हैं, आपने 10 लाख से क्यों दिया है? 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 ही आएगा, लेकिन उस पर क्यूब लगा हुआ है, तो जब 100 का क्यूब करेंगे तो वो 2 की जगह 6 जीरो हो जाएंगे, 2 2 और 2, क्लियर हो गया? तब जाके तो यूनिट भी तो देखिए कि क्यूब लग रहा है। चलो 6 जीरो है, 6 डेसिमल तक शिफ्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि फाइनल आंसर है 1.1314285 मीटर क्यूब। देख लीजिएगा पीछे क्या आंसर दिया है, मुझे नहीं पता। और आई होप लेकिन आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा विद कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन भी कैसे हम आसानी से करें इसका। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। ये आपसे कह रहा है एक स्फेरिकल ग्लास वेजल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर, द डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। क्या है आपके पास? एक स्फेरिकल ग्लास है, लेकिन स्फेरिकल ग्लास की एक सिलेंड्रिकल नेक दी हुई है। यानी कि अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पे रफली फिगर बनाने की कोशिश करूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे एक स्फेरिकल ग्लास था जिसकी एक, अच्छा ये भैया थोड़ी टेढ़ी सी लग रही थी मुझे भी, तो मैंने यहाँ से, अब तो ठीक लग रही है। एक सिलेंड्रिकल नेक है जो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी कि इसकी हाइट दी है 8, और आपसे कह रहा है डायामीटर 2 है, सिलेंड्रिकल है, ऐसे करके कुछ फिगर बनेगा, देखा भी होगा, सुराही टाइप होती है, सुराही बन लग रही है। डायमीटर 2 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1, और आपसे कह रहा है द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट 8.5, लेकिन जो ये स्फेरिकल पार्ट है इसकी डायमीटर 8.5 है, तो रेडियस हो जाएगी 8.5/2। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब, चेक वेदर शी इज करेक्ट। एक लड़की है, एक बच्ची है, जिसने इसका पूरा वॉल्यूम जो है फाइंड आउट किया, उसने पाया इसका वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या वो सही है, ये आपको चेक करना है। तो आंसर निकाल के ही पता चलेगा सही है कि गलत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो नेक है उसकी रेडियस 1 हो जाएगी, ये 2 सेंटीमीटर डायामीटर है, ध्यान रखिएगा, तो रेडियस तो 1 हो जाएगी, स्मॉल आर से डिनोट किया है। ये कैपिटल आर है 8.5/2 सेंटीमीटर, ये स्मॉल एच है 8 सेंटीमीटर, सिलेंड्रिकल नेक की है। हाँ भाई, वॉल्यूम ही तो फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। उसमें कौन कौन से 2 वॉल्यूम आ जाएंगे, एक तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आ जाएगा और एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब और पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, सिर्फ पाई को छोड़कर और कुछ कॉमन नहीं आएगा, सब अलग है। 4/3 कैपिटल आर कितनी है 8.5/2, 8.5/2, 8.5/2, बहुत बड़ी कैलकुलेशन होने वाली है भाई डर सा लग रहा है मुझे तो देख के। हैं छोटी वाली आर आर एच की जगह 8, चलो ये बढ़िया होती हैं, देखो 118 आ गया सीधा। करते हैं, खैर करना तो पड़ेगा। पाई की जगह 3.14 बोल रखा है भाई, वही यूज़ करना है। 2 2s are 4, पूरा कैंसिल हो गया, नीचे 3 बच रहा है, बचने दीजिए, शांति से उसे नहीं रहने दीजिए भाई। 8 ओहो नॉट 8.5 8.5, थोड़ा स्पीड से करेंगे, देखेंगे सभी। अच्छा ये नीचे वाला 2 और रह गया ना। 5 5 25 5 8 40 42, यानी कि 8 5 44, 8 8s are 64 68, 5 2 12 7,
72.25, एक 8.5 और रह गया है 8.5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 10, 12, 12 का 1 11 36, ओके 8 5 ज़ा 44, 8 2 ज़ा 16 20, यानी कि 8 2 16 18 और 8 7 ज़ा 56 57, 8 7 सही है 55 2 1 14 11 6, भाई ये आ रहा है 614.125, 614.125, बट स्टूडेंट्स नीचे 3 2 ज़ार 6 आ रहा है, ये प्लस का 8 भाई ऐसे ही चलने दो, अभी मैं इसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। 3.14 एज इट इज 6.1, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 1 ज़ार 6, जब 1 नहीं गया तो 0, 6 2 ज़ार 12 21 6 3 ज़ार 18 32 6 5 ज़ार 30 25 6 4 ज़ार 24, बस बहुत है, आगे तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि 102.354 को जब ऐड करेंगे किसमें, इसमें 8 में, तो कितना आ जाएगा, यहाँ लिखता हूँ 3.14 इंटू 102 और 8 110 होते हैं सीधे सीधे, तो 110.354, यही तो आ जाएगा। मैं सही हूँ, गलत तो नहीं भाई, ठीक। अब 110.354 डेसिमल के 3 प्लेसेस तक कर रहे हैं तो टाइम तो लगेगा। 4 4 ज़ार 16, 4 5 ज़ार 20 21, 4 3 ज़ार 12 12 14, 4 1 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4, 1 से 4 5 और ये 3 और ये 0 1 और 1, उसके बाद 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15 16, 3 3 ज़ार 9 10, 10 का एक मिनट 0, हाँ सही तो है 1, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3 6, ये आ गया 5 5 4 11 और ये आ गया आपका 11, ये आ गया 5 6 3 4 और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 346.5। स्टूडेंट्स आंसर आ रहा है 346.5। आगे अगर और लिखना है तो एक 1 और लिख लीजिए, सेंटीमीटर क्यूब। भाई बड़ी मुश्किल से आंसर निकाला है, मल्टीप्लाई कर करके आराम से, आप समझ रहे हो ना। हाँ ये आ रहा है, लेकिन वो क्या बोला, उस बच्ची ने आंसर 345 निकाला है और हमारा कितना आ रहा है 346.5, यानी कि क्या वो सही है, नहीं। आप लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, नो शी इज़ नॉट करेक्ट, द करेक्ट आंसर और द करेक्ट वॉल्यूम इज़ 346.51। क्लियर। तो ऐसे करके ये पूरी एक्सरसाइज 13.2 आज ख़त्म हो गई। अब इसके बाद 13.1 और रह गई अभी, वो भी अपलोड कर दूंगा, वो भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ, मैं भी मोटिवेट हो पाऊँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा, वो सब्सक्राइब करने के बाद आती है। और उस पर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे तब जाके आपको मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और मेरे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लीजिएगा, मैं अपने पेजेस का लिंक दे दूंगा, इंस्टाग्राम पेज जहां आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अनअकैडमी पेज जहां पे आप मुझसे अनअकैडमी पर अगर जुड़ना चाहें तो अनअकैडमी पर भी मैं पढ़ाता हूं, वहां भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है मोहित ए, जिसे अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा पूरी फीस में। और मैं सिर्फ NTSC एंड फाउंडेशन कैटेगरी में पढ़ाता हूँ। पूरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सब कुछ, आप आराम से देखिए, डायरेक्ट लिंक भी मिलेगा जहाँ से आप सीधे अनअकैडमी के पेज पर पहुंच जाएंगे। तो अगली वीडियो बहुत जल्द, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।